नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 7 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया है कि न्यायाधिकरणों को केंद्र कर रहा है शक्तिहीन, नियुक्तियां नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के धैर्य का इम्तिहान न ले सरकार। अदालत ने सरकार को नियुक्तियां करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत की नाराजगी तब सामने आई जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने नियुक्तियों के बारे में निर्णय 2 महीने के भीतर करने की बात कही है। अगली खबर जनसत्ता से ही पूर्व राज्यपाल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुरैशी पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। यूपी सरकार पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। रामपुर जिले में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ प्रदेश सरकार के विरोध में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजद्रोह और धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बताएं, वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से है, जिसमें दिया है कि किसानों की महापंचायत से पहले करनाल में धारा 144 लग गई है। आपको बता दें, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार करनाल जिले में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं एवं SMS सेवाएं एवं डोंगल सेवाएं आदि निलंबित रहेंगी। वही अगली खबर जनसत्ता से, नीट परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्र समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें CBSE के 12वीं के प्राइवेट पत्राचार और कंपार्टमेंटल परीक्षा के परिणाम की घोषणा तक नीट स्नातक 2021 परीक्षा को स्थगित करने की फरियाद की गई थी। नीट की यह परीक्षा 12 सितंबर को प्रस्तावित है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, 11 महीने में तीसरी बार टीके की 1 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 11 दिनों में तीसरी बार सोमवार को कोरोना रोधी टीकों की 1 करोड़ से अधिक खुराक लगाई गई है। इसके साथ ही देश में अब तक लगाई खुराक की कुल संख्या 69 करोड़ 68 लाख से अधिक हो गई है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, शिखर सम्मेलन 9 को ब्रिक्स का बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि किसी भी अफगानी को भारत से जाने को नहीं कहा जाएगा। अफगान संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिखाया मानवीय चेहरा। खास मामलों में FRRO की लेनी होगी गृह मंत्रालय से मंजूरी। तो आपको बताएं कि भारत सरकार भी इस मुश्किल हालात में किसी भी अफगानी को मुसीबत में डालना नहीं चाहती है। मानवीय चेहरा भारत ने दिखाया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, 50 साल बाद ओवल में जीता भारत। आपको बताएं कि 1971 में भारत ने इंग्लैंड को अपनी पहली टेस्ट दर्ज की थी, जो अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल में ही मिली थी। कुल मिलाकर यह भारत की ओवल में दूसरी जीत है। आपको बताएं कि भारत ने इंग्लैंड को 157 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि चंद्रयान 2 से मिला डाटा बेहद उत्साहजनक। इसरो ने ऐसा कहा है। चंद्रमा की कक्षा में पूरे हुए 2 साल, पूरी की 9000 से अधिक परिक्रमा। बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 9000 से ज़्यादा परिक्रमा पूरा कर ली है और उस पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों ने बेहद उत्साहजनक डाटा उपलब्ध कराया है। अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मिले 16000 से अधिक नमूने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नमूनों में कमी आने की मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया। आपको बताया कि केंद्र ने सोमवार को कहा कि सॉर्स CoV-2 के वेरिएंट की जांच के लिए जुलाई और अगस्त में सेंटिनेल साइट से 16000 से अधिक नमूने संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 के विश्लेषण में तेजी से गिरावट आई है, जबकि बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के बाद नमूना विवरणों में को सटीक रूप से साझा करने और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग परिणामों के
समय पर संचार के लिए सेंटिनल साइट द्वारा संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूनों के डाटा के एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पोर्टल के जरिए साझा किया जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि बाजार के प्रमुख सूचकांक नए रिकॉर्ड पे। आपको बताएं कि विदेश से मिले मजबूत समर्थन और रिलायंस इंडस्ट्री और आईटी शेयरों में बढ़त के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बनाया और सर्वकालिक उच्चतर पर बंद हुए। बीएसई के 13 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक 166.96 अंक और 0.29% की तेजी से 58,296.91 पर बंद हुआ। वही अगली खबर दैनिक जागरण पेपर से हमने लिया है, बिहार से संबंधित है। बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए मांगे गए 3763 करोड़ रुपए। बिहार पहुंची केंद्रीय टीम को अफसरों ने दिखाई क्षति रिपोर्ट। आपको बता दें कि 8 महकमों का जिक्र करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्रीय टीम को ब्यौरा सौंपा। बैठक के बाद दरभंगा और कुशेश्वर स्थान के एरियल सर्वे और स्थल निरीक्षण के लिए गई केंद्रीय टीम। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, बिहार बोर्ड ने जारी किया डीएलएड का प्रवेश पत्र। आपको बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को डीएलएड परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अब कॉलेजों के प्राचार्य बोर्ड की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ परीक्षार्थी को मुहैया कराएंगे। आगामी 20 सितंबर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, राज्य में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया है। दूसरी डोज के लिए अलग काउंटर बनाने से टीकाकरण की गति को तेजी पहुंची है। आपको बताएं कि 2 लाख डोज प्रतिदिन की रफ्तार है टीकाकरण की। दूसरी डोज के लिए अलग काउंटर बनने से पूर्व और आपको बताएं कि 31 अगस्त 2021 के महाअभियान से काउंटर अलग किए गए थे। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि आज से हड़ताल पर अड़े सफाई कर्मी। सभी नगर निकाय के सफाई कर्मी इसमें शामिल होंगे। जुलूस निकाल आंदोलन को सफल बनाने का किया आह्वान। 6000 सफाई कर्मी निगम से हड़ताल में शामिल होंगे और अपनी की 12 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर ये हड़ताल पर जा रहे हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, आईआईटी में बिना टीका के नो एंट्री। आईआईटी पटना कैंपस में प्रवेश से पहले करवानी होगी 3 तरह की जांच, 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन, फिर होगा टेस्ट। छात्रों को चरणबद्ध तरीके से बुलाया जा रहा है कैंपस। सबसे पहले शोध छात्रों को बुलाने की हो रही है तैयारी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, सूबे में 8000 कार्यपालक सहायक नियुक्त होंगे, ऐसा कहना है मंत्री सम्राट चौधरी का। बिहार सरकार हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाएगी। और इसके अलावा बोले पंचायती राज मंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष में सहयोग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजद में परिवार का सम्मान नहीं तो राज्य का भला कैसे, ये पॉलिटिकल बयान है। लेकिन आपको बता दें कि सूबे में 8000 कार्यपालक सहायक नियुक्त होंगे, ऐसा कहना है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि बिहार झारखंड के 40 से अधिक स्टूडेंट की उम्मीदवारी होगी रद्द। जेईई मेन प्रश्न पत्र लीक मामला, कई कोचिंग सेंटर पर भी उठ रही है उंगलियां। और आपको बताएं कि सीबीआई जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है और 200 की टीम उनकी पूरी छानबीन कर रही है। 19 शहरों में छापा मारा गया और बिहार झारखंड के 40 से अधिक स्टूडेंट की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है इस गोरख धंधे में शामिल होने के कारण। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के थलवारा हायाघाट स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 के निकट जलस्तर में कमी आने के बाद सोमवार की शाम 5 बजे के बाद ट्रेनों का परिचालन बहाल हुआ। बाढ़ के कारण रद्द ट्रेनें मंगलवार से चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि जिलों में 3300 स्कूलों में मिड डे मील खाते हुए बंद। बचे रुपए सरकार को वापस, 0 बैलेंस पर खाते खुलेंगे। खाता बंद नहीं करने वाले 10 प्राचार्यों से मांगा गया स्पष्टीकरण। स्कूलों में 2 तरह के खाते, एक सामान्य और दूसरा योजना संबंधी। तो अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि जंक्शन पर होगा प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कर्मचारियों को की आवासीय जमीन रेल भूमि विकास अथॉरिटी को हस्तांतरित। 11 मंजिला होगा शॉपिंग सह आवासीय परिसर। आपको बताएं कि 3 व्यावसायिक के साथ आवासीय कॉम्प्लेक्स बनेंगे और 3 साल के अंदर रेलवे परिसर में निर्माण पूरा करना होगा। कंपनी को 47 करोड़ रुपए तय की गई है इस परिसर को विकसित करने के लिए। और दानापुर, दरभंगा, गया और धनबाद में भी रेलवे की जमीनों पर मॉल बनेंगे। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें
जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।